Hey everyone, welcome back to the channel. Uh, I've seen a lot of people, want to start investing in the stock market, but they are really confused कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से स्टॉक्स बाय करें, कितना पैसा डालें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके माइंड में चलती है। एंड सिंस अभी नया साल आने वाला है 2026 में, अगेन बहुत सारे लोग का मोटिव होगा कि वो लोग इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें और अपने जो भी उनकी अर्निंग्स होगी उसके हिसाब से एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट जो है एक स्टॉक मार्केट में इन्फ्यूज़ करें। सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट इन 2026, जितना भी सिंपलेस्ट वे में पॉसिबल होगा। नो कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स, नो हैवी जार्गन, सिर्फ सिंपल एंड प्रैक्टिकल स्टेप जो हम लोग को फॉलो करना है मार्केट में जब हम लोग। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन्वेस्टिंग इन द मार्केट सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स और ईयर्स, और या फिर अगर आप फर्स्ट टाइमर हो जिसने अभी जो प्लान कर रहा है कि मैं मार्केट में अब इन्वेस्ट करूँगा, सो उसके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो सबसे पहली चीज़, यू नीड टू अंडरस्टैंड यू व्हाट यू ये थम्स अप कहाँ से आया? एनीवेज, सो फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ आपको क्या नहीं करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट नॉट टू डू। सो सबसे पहली चीज़, बिफोर इन्वेस्टिंग, लेट्स बी क्लियर, द बिगेस्ट मिस्टेक अ लॉट ऑफ बिगनर्स डू कि दे फॉलो अ रैंडम टिप्स फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम टेलीग्राम ग्रुप्स। वो नहीं करना है, ठीक है। ऐसे स्टॉक से पीछे भागना विच आर चीप प्राइस के मामले में कि वो 2 रुपये 3 रुपये का पेनी स्टॉक एंड देन सडनली यू विल थिंक दैट इट विल बिकम अ मल्टी बैगर एंड यू विल बिकम अ मिलीनियर, नहीं होता। एक्सपेक्टिंग अ रियली क्विक प्रॉफिट, अ रियली फास्ट प्रॉफिट, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि हो नहीं सकता, ये हो सकता है बट द चांसेस आर वेरी रेयर, ठीक है। एंड ऑल्सो investing any of the stock without knowing any history about it, without even a proper learning कि क्या exactly उसका background है या क्या है, इसके बिना आप किसी स्टॉक में पैसे ना डालें और रैंडम टिप्स के ऊपर तो कभी ना लें। सो इफ़ यू अवॉइड दिस 3-4 मिस्टेक्स, 50% ऑफ योर जर्नी विल ऑलरेडी गोइंग टू बिकम ईजियर। ओके। सो सेकेंड चीज़, सही ब्रोकर के पास में अकाउंट ओपन करना है आपको। सो अगर आपको सही इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि जहाँ पे आपको आप टेंशन फ्री रहो, आपको टेंशन नहीं होना चाहिए हर दूसरे, बिकॉज यू नो वी हैव सीन इन द पास्ट कारवी जैसी कंपनी के साथ में जहाँ पे बहुत सारे लोगों के पैसे फंस गए, उनको मिला नहीं मिला, गॉड नोज, अभी मेरे को आइडिया नहीं है उसके बारे में। सो यू कैन हैव अ सिंपल डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट विद अ रेप्यूटेड ब्रोकर। देयर आर लॉट ऑफ ब्रोकर्स इन द मार्केट, यू कैन चूज़ एनी वन, जीरोदा है, अपस्टॉक है, ग्रो है, एंजल है, सारे ठीक है। Important thing is low in charges and good interface plus customer support. These three things which I personally look into any broker जब मैं उसके पास में अकाउंट ओपन कर रहा हूँ तो I personally use HDFC का Sky and Zerodha. HDFC because it is linked with my bank account, which is so it becomes easier for me to withdraw and deposit money, and Zerodha of course for the low brokerage. HDFC Sky also provides low brokerage, but both of them are good. Okay, so these are the two one. Now step number 3, इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ बिगनर एंड या फिर अगर आपको स्टॉक पिकिंग में बहुत दिक्कत आ रहा है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड। यू कैन सिंपली इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड बिकॉज सी, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि व्हाट टू बाय। माई हॉनेस्ट सजेशन, आई मीन इन फैक्ट द बिग इन्वेस्टर्स ऑल्सो बिगिन विद इंडेक्स फंड्स लाइक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और सेंसेक्स इंडेक्स फंड। क्यों उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? बिकॉज इट हैज़ अ वेरी लो रिस्क, बिगनर्स को बहुत ज़्यादा सूट करेगा। Diversification is very good. If you are investing, let's say for example 100 rupees, your funds will be diversified into 15 different companies, 50 different companies. Long term में बहुत stable returns मिलेंगे and you don't need to do that, don't need to have that stock picking skills. कोई टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हैव टू ट्रस्ट द इंडियन मार्केट कि हाँ इंडेक्स में मैं पैसा लगाऊंगा, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। सो इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग, एन इंडेक्स फंड ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट इन द टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेप नंबर 4, a lot of people have this confusion SIP versus lump sum. So if you're a beginner, start with SIP. SIP is something which you can look for if you're a beginner. Whatever you're comfortable with, हम 1000 2000 5000 रुपीज़ जो भी आपको सही लगता है उसमें आप वो अमाउंट के साथ में आप स्टार्ट कर सकते हो। नाउ वाई यू शुड इन्वेस्ट इन SIP बिकॉज इट गिव्स यू अ डिसिप्लिन कि आप मंथली एक सर्टेन अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इट रिड्यूसेस द रिस्क बिकॉज आप अलग अलग NAV पे पैसे लगा रहे हो,
एंड आपको मार्केट में टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। लॉट ऑफ नॉर्मली व्हाट वी सी इन ट्रेडिंग कि हम लोग को मार्केट में टाइम करना होता है सो दैट कि हम लोग सही टाइम पे एंटर करें, सही टाइम पे एग्जिट करें। वो सब सारी चीज़ें एसआईपी में नहीं है। यू सिंपली हैव टू इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑन अ मंथली बेसिस एंड बस वेट करो, उसको अच्छे से ग्रो होने दो आराम से, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 5, व्हाट अबाउट स्टॉक? बिकॉज स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट करने करे बिना, अगर इफ़ यू आर समवन हु आर इनटू द मार्केट, जिसने एक बार ही पैसा लगाया स्टॉक्स में, इवन दो एसआईपीज में, इंडेक्स फंड में, देन स्टॉक्स में अपने आप ही एक मन करता है कि यार स्टॉक्स में तो पैसा लगाना ही पड़ेगा। सो वैसे सिनारियो में यू कैन बाय इंडिविजुअल स्टॉक्स बट ओनली आफ्टर लर्निंग द बेसिक्स। When I say learning the basics, then that means you should, before buying any stock, you should check the कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रिसेंट टाइम में, डेट कितना है कंपनी के ऊपर, प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑल्सो यू नीड टू चेक, एंड लॉन्ग टर्म में क्या ट्रैक रिकॉर्ड है उनका रह सकता है, लॉन्ग टर्म में उनका क्या आगे आपको फ्यूचर दिख रहा है। देन यू कैन सी फ्यूचर कैन बी, यू हैव टू प्रेडिक्ट, इवन दो वो सही हो गलत हो आगे जाके वो टाइम ही पता चलेगा। इनफैक्ट आप जो वेल नोन है मार्केट में, लोग जिनको पता होता है बहुत सारी चीज़ें इन एंड आउट, वो भी रॉन्ग प्रूव होते हैं। लॉन्ग टर्म में ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है कंपनी का, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। सो इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन गुड कैटेगरी का स्टॉक, देन स्टार्ट विद द लार्ज कैप कंपनीज बिकॉज इट इज़ मच मोर सेफर एंड स्टेबल, ऑल्सो रिलायबल। सो you can start with a large cap companies. Now the last thing is hold for a long term. Trading is fine. A lot of people are doing trading. You will see a lot of people talking about trading में पैसा बनता है, ठीक है, that is fine. That is ups and down which a lot of people are facing in trading as well. 90% of them are losing money, but long term investing is something which will, the probability of making your money in long term is actually very high. If you buy a certain stock and you put a certain money into it and you just sit for a long term, just hold it, the chances of you making money out of it is very high. I can give a lot of example of it. You yourself might know a lot of example जो जिसने लॉन्ग टर्म में पैसे बनाए हैं। तो स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अबाउट गेटिंग रिच टुमारो, it's for getting rich steadily. If you invest consistently for 5 years 10 years, so it will compound, it will grow your money. It might grow your money more than your imagination. It can happen. So that's how market works. These are the few reasons which I think कि बहुत ज़रूरी है as an beginner, or if you are someone who are new into the market and you are thinking कि आप उनको थोड़ा पैसा लगाना है मार्केट में या थोड़े पैसे से मार्केट में एंटर करने का सोच रहे हो, then these are the things which I feel you should keep in your mind before investing into the market. So that's it. These are the exact step-by-step guide which I feel if you should keep in your mind before starting an investment in 2026. So yeah, if you found this helpful, just hit the like button and all the best uh, for your investment journey. If you're someone who is a beginner, then these are the steps which I feel you should follow. And hope you will follow, you'll see the results. So thank you. मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में. Then have a chill pill.